भारत और जापान के बीच में संबंध काफी गहरे हैं। उसमें भी अगर हम जब आर्थिक संबंधों की बात करते हैं तो वो काफी मजबूत दिखाई देते हैं। अब इसी सीरीज में एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है। भारत और जापान मिलकर एक फंड इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ये जो फंड है इसकी वैल्यू होगी लगभग $600 मिलियन। देखिए काफी बड़ी रकम है। $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए होते। तो ये जो फंड होगा ये $600 मिलियन का होगा। और ये किस चीज के लिए ये फंड बना रहे? तो ये जो फंड बना रहे इसका इस्तेमाल होगा पर्यावरण के संवर्धन के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ये जो फंड है इंडिया और जापान वो इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों ये जो फंड है ये कौन मैनेज करेगा? तो भारत की तरफ से नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF ये इसको मैनेज करेगी। और जापान की तरफ से जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी JBIC इसको मैनेज करेगी। अब देखिए इसमें जो एंकर इन्वेस्टर बोले तो जो सबसे ज्यादा जिसका शेयर होगा इस फंड में वो होगा जापान का, जो कि JBIC का वो होगा लगभग 51%। और भारत का जो NIIF है उसका जो शेयर होगा इसमें वो होगा 49%। तो ऐसी इसका जो स्ट्रक्चर होगा। अब दोस्तों हम अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के एक एंगल से तो भारत ने अभी G20 परिषद हुई उसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और ये अब नया फंड जापान के साथ भारत ने इस्टेब्लिश किया। तो इससे कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि भारत कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट का सेक्टर है, पर्यावरण का जो संबंधी जो भी हमारे प्रयत्न है उसमें कहीं ना कहीं एक लीडर के रूप में उभर के आ रहा है। अब दोस्तों हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण देश है। जैसे कि हमने देखा कि बुलेट ट्रेन आ रही भारत में तो उसमें जापान का काफी बड़ा सहयोग है। जापान हमें एक सस्ता लोन इसमें दे रहा है। और ये DMIC प्रोजेक्ट हमारा जिसमें जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में, तो इसमें भी जापान का बड़ा सहकार्य है। उसके बाद जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसके वजह से हम जो रेल रूट बना रहे नहीं तो उसमें भी जापान हमें सहयोग कर रहा है। तो जापान काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए देश है। और दोस्तों इसी सीरीज में जो जापान है इन्होंने भारत में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का उन्होंने प्लान जाहिर किया था। उन्होंने बताया था कि वो भारत में लगभग $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी आने वाले कुछ समय में। मतलब कि एक बड़ी अमाउंट है। $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपया होता है। तो जापान यानी कि हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले फ्यूचर में कि वो ज्यादातर ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। अब दोस्तों ये जापान है इसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए अभी जो हमारा भारत और कनाडा के बीच में जो शुरू है उसके बीच देखिए जो कनाडा था वो जापान के पास पहुंचा था, क्योंकि जो G7 का जो उनका ग्रुपिंग है जिसमें एलाइड देश आते हैं तो उसका जो अभी का जो चेयरमैन है वो जापान है। और कनाडा ने उसको एक दरख्वास्त की थी कि आप हमें हमारे साथ आइए और हमें सपोर्ट कीजिए और भारत को कहीं ना कहीं आप बताइए कि आप कनाडा का जो पक्ष है वो सुने। लेकिन जापान ने कनाडा की एक नहीं सुनी और उन्होंने उनको यानी कि कनाडा को सपोर्ट करने से साफ मना कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जापान का एक प्रो इंडिया एक स्टंट रहा है और ये भारत के पक्ष में रहा है। और दोस्तों इसके इन रिटर्न भारत भी जापान को काफी सहयोग करता है। जियो पॉलिटिकली हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि आपको सबको पता है रशिया और भारत की दोस्ती काफी गहरी है। और अभी नॉर्थ कोरिया और रशिया की एक आर्म डील होने वाली थी और रशिया नॉर्थ कोरिया को कुछ अपने जो हथियार था वो बेचने वाला था। देखिए ये तो बात ऐसी हो गई कि रशिया का वो बिजनेस था, लेकिन भारत इस बार रशिया के खिलाफ गया और रशिया को उन्होंने भारत ने साफ शब्दों में बताया कि हम ये जो डील हो रही है नॉर्थ कोरिया की इसके खिलाफ है और आप ये जो हथियार है नॉर्थ कोरिया को बेच रहे ये मत बेचिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं एक हम तो कह सकते हैं कि एक साम्राज्यवादी देश है, एक नॉन डेमोक्रेटिक देश है। और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो जापान है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हानि पहुंचाता है। तो हम जापान का पक्ष में जाके रशिया को हमने अपोज किया इस डील के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जियो पॉलिटिकली देखिए भारत के लिए भारत जापान को सहयोग करता है, समर्थन करता है और इन रिटर्न जापान भी भारत को कहीं ना कहीं समर्थन में आता है दोस्तों। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है और ये फंड जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं यही मैत्री को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।